हम एक ऐसी पीढ़ी है जो परमेश्वर से प्रेम करती है। हम एक ऐसी पीढ़ी है जो परमेश्वर पर भरोसा करती है। हम हमेशा परमेश्वर पर आशा रखेंगे। सो मेरे मसीह बहन भाइयों, इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जब आप उस रिलीफ में प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं, जहां आप पूरी तरह और सच्चे मन से विश्वास करते हैं, तभी आप चमत्कारों को घटता हुआ अपनी लाइफ में देखें। मेरे प्रिय बहन भाइयों, आपके जीवन में चाहे कुछ भी मर गया, आपके सपने, आपका जुनून, आपकी वो प्रेरणा जो पहले बहुत थी लेकिन अब बुझ चुकी है, उन सूखी हड्डियों से कहें, हे सूखी हड्डियों, तुम फिर से जीवित हो जाओ। अपने मरे हुए सपनों से कहें, हे सपनों, तुम फिर से जीवित हो जाओ। हे मरे हुए रिश्तों, तुम फिर से जीवित हो जाओ। हम एक ऐसी पीढ़ी है जो परमेश्वर से प्रेम करती है। हम एक ऐसी पीढ़ी है जो परमेश्वर पर भरोसा करती है। हम हमेशा परमेश्वर पर आशा रखेंगे। सो मेरे मसीह बहन भाइयों, इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है, जो आपको प्रेजेंस टीवी यूट्यूब मिनिस्ट्री की ओर से प्रेजेंट की जा रही है। मैं हूँ पास्टर आशा राय और मुझे बहुत आनंद हो रहा है। ये एक अद्भुत और नया दिन है। ये वही नया दिन है जो प्रभु ने बनाया है। आइए हम आनंदित हों, आइए हम मगन हों। सो मेरे मसीह बहन भाइयों, मैं आपको बताती हूँ, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। और वह उनके लिए नया मार्ग बनाता है जो उस पर विश्वास करते हैं। जो कोई उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यदि आपने अब तक अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं सौंपा, तो मैं आज आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि अपना जीवन आप यीशु मसीह को दे दीजिए। जीवन का जो लेखक है वो प्रभु यीशु मसीह है, उस परमेश्वर के मेमने को जो संसार के पापों को उठा लेता है और आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। आमीन। सो अगर आप विश्वास करते हैं तो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दीजिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में उद्धार को लेकर आए। सो मेरे मसीह बहन भाइयों, आज मैं आपसे एक विशेष विषय पर बात करना चाहती हूँ। वो एरिया जहां पर हमें लगता है कि सब कुछ असंभव है, संभव बन जाता है। यस, वो रिलेम, जो आध्यात्मिक जो आयाम है, जहां कुछ भी असंभव लगता है हमें, वो सब संभव हो जाता है उनके लिए जो विश्वास करते हैं। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप यीशु पर विश्वास करते और सच्चे मन से विश्वास करते हैं तो आपके लिए सब कुछ संभव है। बाइबल में मरकुस 9 उसका 23 वर्ष में लिखा है कि यदि तू कर सकता है, सब कुछ उस पर विश्वास रखने वाले के लिए संभव है। अब जिस व्यक्ति ने यीशु से कहा कि यदि तू कर सकता है, उसे उत्तर मिला, यदि तू कर सकता है, विश्वास रखने वाले के लिए सब कुछ संभव है। ऐसा यीशु मसीह ने उसको आंसर किया। अब ये जो उत्तर था वो घमंड से नहीं था परंतु शिक्षा देने के लिए था। वो सिखा रहे थे यीशु मसीह कि यदि तुम विश्वास रखते हो तो सब कुछ तुम्हारे लिए संभव है। हमें एवरीडे ये प्रेयर करनी चाहिए कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएं, हमारे संदेह और अविश्वास को हटा दे। जब आप उस रिलीफ में प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं, जहां आप पूरी तरह और सच्चे मन से विश्वास करते हैं, तभी आप चमत्कारों को घटता हुआ अपनी लाइफ में देखें। पहाड़ हटेंगे, रास्ते की घाटियां समतल हो जाएंगी। हालेलुया। अगर आपका मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है तो परमेश्वर उसे सीधा कर देगा। यीशु ने यूहन्ना 14 उसका 1 में कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। इसे फिर से दोहराते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्या कहा है प्रभु ने? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, बेचैन ना हो, चिंता में ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। सो मेरे मसीह बहन भाइयों, परमेश्वर पर विश्वास रखो, यीशु मसीह पर विश्वास रखो,
कि आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं। इस मौसम और इस समय में चाहे आप किसी भी संघर्ष से गुजर रहे हैं, यीशु पर विश्वास रखिए। वह आपके लिए मार्ग बनाएगा। संदेह न करें, विश्वास करें। परमेश्वर वहां भी मार्ग बनाते हैं जहां कोई मार्ग नहीं होता। और जब आप विश्वास करते हैं तो आप अपने जीवन में अलौकिक घटनाओं को घटते हुए देखेंगे। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं चमत्कार केवल बाइबल के जमाने में होते थे, अब नहीं होते। लेकिन ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। कैसे सच नहीं है? आज भी चमत्कार होते हैं। हमने चमत्कार, चिन्ह, अद्भुत कार्य हम देखते हैं। मैंने ऐसे गवाहियों के बारे में सुना है जो आपको चौंका दे। आपने भी बहुत सी टेस्टिमनीज को सुना होगा जो आपको चौंका दे। आप सोचेंगे ये व्यक्ति मेरे सामने खड़ा होकर कैसे गवाही दे रहा है, क्योंकि उनकी गवाही इतनी अद्भुत, इतनी अमेजिंग होती है कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसी परिस्थितियों से निकाला जहां से निकलना असंभव था। अब यहेजकेल 37:5 में लिखा है कि प्रभु यहोवा हड्डियों से कहता है, देखो मैं तुम में सांस डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगे। ऐसा यहोवा का वचन कहता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, आपके जीवन में चाहे कुछ भी मर गया, आपके सपने, आपका जुनून, आपकी वो प्रेरणा जो पहले बहुत थी लेकिन अब बुझ चुकी है, उन सूखी हड्डियों से कहीं, हे सूखी हड्डियों तुम फिर से जीवित हो जाओ। अपने मरे हुए सपनों से कहिए, हे सपनों तुम फिर से जीवित हो जाओ। हे मरे हुए रिश्तों तुम फिर से जीवित हो जाओ। अपनी नाश हुई प्रेरणा, उस उमंग को मसीह के नाम में जीवन घोषित कीजिए। हम किसी अन्य नाम से नहीं बल्कि यीशु मसीह के नाम से विश्वास और घोषणा को करते हैं। यदि आप विश्वास रखते हैं तो उस पहाड़ से कहते हैं कि यहां से हट जा, तो वहां चला जा, तो वो हट जाएगा। लेकिन शर्त यह है विश्वास। हमें संदेह से ऊपर उठना है। यदि आप डर रहे हैं तो वो डर इस बात का संकेत है कि आपके भीतर विश्वास की कमी है। डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन यदि आप सच में मानते हैं कि परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएगा, कि सब कुछ भले के लिए काम करेगा परमेश्वर, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर हमारे साथ है। उस रिलीम में आपको एंट्री करनी है जहां असंभव संभव बन जाता है। मत्ती 19:26 में कहता है परमेश्वर का वचन कि मनुष्यों से ये असंभव है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। आइए अब हम सब प्रार्थना में जाएं। जहां कहीं भी आप हैं, अपने शब्दों में परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कीजिए। कहे कि हे पिता, आप आदि और अंत हैं, आप पहले और अंतिम हैं। आप वो ही हैं जो था, जो है और जो आने वाला है। आप हमारे परमेश्वर हैं। आप बोलते हैं और जीवित रहते हैं। आप वहां मार्ग बनाते हैं जहां कोई मार्ग नहीं होता। आप हमें एक स्तर से उठाकर ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं प्रभु जी। हम आप में आशा और विश्वास रखते हैं। हम आप में भरोसा रखते हैं। यीशु के नाम में हम मांगते हैं आदर, महिमा और स्तुति केवल आपके नाम को मिले। आमीन, आमीन और आमीन। सो आइए अब हमसे प्रार्थना शुरू करते हैं। सो नीचे कमेंट में आमीन लिखें या लिखें कि आई एम एग्री, मैं सहमत हूं। ऐसा जरूर लिखें। हालेलुया लिखें, आमीन लिखें, क्योंकि सहमति से बड़ी सामर्थ है। और जहां कहीं भी आप हो, पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए। बोले कि हे पवित्र आत्मा हमारी मदद कर। हम वैसी प्रार्थना करें जैसी हमें करनी चाहिए। हमें पिता से पाने के लिए प्रार्थना में एंट्री करें प्रभु जी। आप हमारा साथ दे पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में। हालेलुया। सो हे पिता, मैं अपने प्रिय बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जहां कहीं से भी प्रभु जी ये देख रहे हैं, तुझे सुन रहे, हे सामर्थी परमेश्वर, आपका आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। आपका अनुग्रह, आपकी ग्रेस इनके जीवनों में कार्य करे। हर बंद दरवाजे यीशु नाम से इनकी जिंदगियों में खुल जाए प्रभु जी। सब कुछ जो असंभव इनको लग रहा है वो संभव हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इनके टूटे रिश्तों में जान आ जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके टूटे बिखरे हुए
फाइनेंस में जान आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनका बिजनेस आशीषित हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी जिंदगी आशीषित हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके टूटे हुए तमाम जो हालात है, जो रिश्ते हैं, जो बिखरी हुई चीजें हैं, वो फिर से समेट ली जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर हालात इनके छुए जा, हर रिश्ते इनके छुए जा, इनकी देह का हर एक हिस्सा, हर अंग पांव इनका छुआ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भी अंग शरीर का कोई भी हिस्सा इनका काम नहीं कर रहा है, यीशु मसीह के नाम में जी उठे। इनके देह में परमेश्वर का आत्मा, वो बल, वो सामर्थ उतरा। हर रोग से शिफा पा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर कर्ज की दीवार इनके जीवनों से टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जहां कहीं से प्रभु ये तुझे देख रहे हैं, तेरी सेविकाई का हिस्सा बनते हैं, तेरी प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, जो शेयर करते हैं, परमेश्वर आपका आत्मा इनके जीवनों में, इनके घरों में कार्य करे। हर बंधन से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। आप इन्हें वैसा प्रार्थना करना सिखाए जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी। आपकी मर्जी इनके जीवनों में पूरी हो सामर्थ्य परमेश्वर। आप इनके जीवनों को चलाए मेरे सामर्थ्य प्रभु जी। हर अंधकार इनके जीवनों से मिट जाए, हर रुकावटें इनके जीवनों से नाश हो जाए। यीशु नाम से बड़ी आशीष इनके जीवनों में उतरे, बड़ी आशीष, बड़ी गवाही इनके जीवनों में उतरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इन सबको आपके पाक जिंदा लहू में कवर करती हूँ। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी दया करे, छुए और ब्लेस करे। एक एक जन को तेरे जिंदा लहू में कवर करती हूँ, ब्लेस घोषित करती हूँ, तेरा मस्सा डिक्लेयर करती हूँ, तेरी ग्रेस, तेरी आत्मा के फल डिक्लेयर करती हूँ। पवित्र आत्मा की मदद, इनकी सहायता करें, इनके जीवनों में, इनके घरों में, इनके रिश्तों में आप विजिट करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते इस प्रार्थना को। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। सो प्रभु आप सभी के साथ हो। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो से आप आशीषित हुए हैं तो आप हमें ऐसे और वीडियो बनाने में सहायता करना चाहते हैं तो आप गूगल पे के थ्रू, आप बैंक अकाउंट्स के थ्रू, आप हमें सेवकाई में आप बोल सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। सो नीचे जो भी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप यहाँ भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें लिखें, ताकि जब हम उनको देखें तो हम आपको प्रेयर में याद रखें। और व्हाट्सएप पर अपनी टेस्टिमनी भेजना हमें मत भूलिएगा। अपनी वीडियो टेस्टिमनी हमें जरूर बनाकर भेजें। प्रभु आप सभी के साथ हो। प्रभु में बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, विश्वास की लड़ाई में जीतते जहाँ शैतान को शर्मिंदा करते रहे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। सभी को जय मसीह।